अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वैशाली से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का खुलासा किया है और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हरियाणा के 2 युवक भी शामिल हैं। हरियाणा के ये दोनों युवक हथियार खरीदने के लिए बिहार पहुंचे थे, लेकिन डील पूरी होने से पहले ही पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें पकड़ लिया। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र की एक दुकान से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। में जो है हरियाणा से जो आए हुए लोकेश हैं उसके द्वारा बताया गया कि उसका जो है एक ज़मीनी विवाद अपने पटीदार से चल रहा था और उसी ज़मीनी विवाद को निपटाने के उद्देश्य से जो है एक अपराध की घटना को उसको अंजाम देना था, जिस कारण से वो हथियार लेने यहाँ बिहार आया था। वहाँ पे हरियाणा में इसका संपर्क जो है अभिषेक शुक्ला जो है, जो इसमें पकड़ाया है कुआरी का, उसका भाई वहाँ पे काम कर रहा था, उसी के द्वारा संपर्क हुआ था और संपर्क के क्रम में फिर यहाँ उन लोग से। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पुलिस ने काटी थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर में खुलासा किया है, जहां महिला और उसके 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई थी। पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या का आरोप जिस पति ने जमीन विवाद पर लगाया था, वही इस वारदात का मुख्य आरोपी निकला। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से तफ्तीश की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल आरोपी पति संतोष कुमार ने प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया। संतोष कुमार का पड़ोस के गांव की रहने वाली करीना कुमारी से बीते कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका करीना कुमारी भी अपने पति और 3 बच्चों को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले इस मामले का खुलासा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी संतोष कुमार और उसकी प्रेमिका करीना को, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। जांच की गई तो पाया गया कि इसमें वादी की ही भूमिका संदिग्ध है। मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये वादी संतोष शाह खुद ड्रग्स का सेवन करते हैं और इनका एक महिला के साथ पूर्व से संबंध रहा है। और इसके बाद जब आगे छानबीन हुई इसमें, तो इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि इनके द्वारा जब इनकी प्रेमिका को लाया गया और साथ ही इनकी प्रेमिका उसी इलाके में रहती थी और वो भी शादीशुदा थी, और इनके प्रेमिका और इनके द्वारा ही जो आपस में ये साजिश के तहत ये एक प्लान बनाया गया था। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के शहबाजपुर मठ के नजदीक बीते मंगलवार को एक दर्दनाक घटना हुई थी, जहां एक मां और उसके 2 मासूम बच्चे की लाश उसके कमरे में मिली थी। इस मामले में अब बेहद ही खौफनाक खुलासा हुआ है और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उस मृतका महिला का पति और 2 मासूम बच्चों का पिता ही निकला है। दरअसल जो संतोष शाह है, जिनकी पत्नी रीता देवी और 2 मासूम बच्चे, 2 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा, जिनकी हत्या हुई थी और जिसको लेकर पड़ोसी पर आरोप लगाया गया था कि जमीन विवाद में हत्या की गई है, लेकिन अब इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उस मासूम बच्चे का पिता संतोष शाह ही था। सबके पीछे जो वजह है वह वजह है गांव के ही, पड़ोस के गांव की ही रहने वाली एक करीना नाम की महिला, जो खुद 3 बच्चे की मां है और उससे संतोष शाह का प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिर संतोष शाह, जिनके 2 बच्चों की उनकी पत्नी की हत्या हुई थी, जिसका आरोपी वह खुद है, और वहीं संतोष शाह की कथित प्रेमिका करीना कुमारी, जो खुद 3 बच्चों की मां है, उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रेम प्रसंग में एक पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची गई थी, अब उसका खुलासा हुआ है और इस खौफनाक खुलासे से हर कोई दंग है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अब बड़ी खबर सासाराम से है, जहां बच्चों के विवाद में फायरिंग हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के चौखंडी इलाके की है। बच्चों को क्रिकेट खेलने को लेकर मोहल्ले में विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष चाकू से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और फायरिंग कर फरार हो गया। हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। क्रिकेट खेल रहे थे छोटे छोटे बच्चे। देखिएगा आप, उसका भी वीडियो बनाइएगा। 3 साल का 2 साल का बच्चा है। इस साइड में भाई मेरा छोटा खड़ा हुआ था, तो उसने बोला कि इधर बॉल नहीं आना चाहिए। अब बॉल कौन? प्लास्टिक वाले। तो उसने कहा कि भाई संडे का दिन है,
अगर बच्चे अगर खेल रहे हैं बॉल आ ही जाएगा तो आखिर कहाँ जाएंगे ये? यही छोटी सी मोहल्ले है। चौखंडी स्थित एक व्यक्ति को गोली लगी है। सूचना के सत्यापन सासाराम नगर थाना अध्यक्ष स्वयं जब घटनास्थल पर पहुँचे तो ये ज्ञात हुआ कि चौखंडी के निवासी कमरुद उनका नाम है अलाउद्दीन नाम है, जिनके द्वारा जो है गोली चलाई गई है। गोली लगी है समी आलम को। और गया जी से बड़ी खबर है, सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा है। ट्रेन से चेन पुलिंग कर युवती को उतारने के बाद गैंगरेप किया गया था। बेलागंज के 4 आरोपी और जहानाबाद की 1 आरोपी शामिल है। बेलागंज और नियामतपुर स्टेशन के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। चेन पुलिंग कर लड़की को स्टेशन बताकर उतारा था 3 आरोपी और तीनों आरोपियों ने अपने 2 दोस्तों को भी बुला लिया। 1 मई को देर शाम जहानाबाद से बेलागंज युवती जा रही थी। इसी दौरान इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तकनीकी अवलोकन और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर संदिग्ध लोगों को डिटेन करके विस्तृत रूप में उनसे पूछताछ किया गया था। पीड़िता से जो समाचार लिया गया है उसमें से कुछ लोगों का मिलान हो गया है, तो ऐसा पूछताछ के दौरान और तकनीकी अवलोकन से कुछ मैच होने के बाद 5 गिरफ्तारी को 5 अपराधी कर्मी को 1 दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर ये इस टीम के द्वारा गिरफ्तारी कर लिया गया है। खबर पटना से, जहां द्विगा थाना क्षेत्र स्थित जनार्दन घाट में दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा में नहाने के दौरान 2 नाबालिग बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बच्चों को डूबता देख तुरंत बचाव का प्रयास किया है और डायल 112 को सूचना दी। लोगों की तत्परता से एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरा बच्चा गंगा की तेज धारा में समा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, स्थानीय गोताखोर और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चे का शव बरामद किया गया। जमुई से बड़ी खबर है, एक नीट परीक्षार्थी को हिरासत में लिया गया है। परीक्षार्थी का नाम मनोज कुमार है। नवादा जिले के पुलिस की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई। नवादा पुलिस पूछताछ करेगी। जमुई SP विश्वजीत दयाल ने यह जानकारी दी। जमुई से बड़ी खबर है, एक नीट परीक्षार्थी को हिरासत में लिया गया है। परीक्षार्थी का नाम मनोज कुमार है। नवादा जिले के पुलिस की निशानदेही पर कार्रवाई की गई। नवादा पुलिस पूछताछ करेगी। जमुई SP विश्वजीत दयाल ने इस बात की जानकारी दी। बड़ी खबर कैमूर से, जहां भूत प्रेत के अंधविश्वास के चलते लोगों ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। निर्ममता की हद तब पार की गई जब हत्या के बाद शव को छत से नीचे फेंक दिया गया। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने गांव के ही कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की बहू ने बताया कि पहले से ही चैनपुर वार्ड 13 निवासी राजदेव शर्मा और रघुपत शर्मा से और उनके परिवार से भूत प्रेत को लेकर विवाद चल रहा था। पहले उन लोगों ने घर में घुसकर बकरे की हत्या कर दी थी, जिसको लेकर चैनपुर थाने में आवेदन दिया गया था। आवेदन में लोगों ने आशंका जताई थी कि आज जानवर के साथ ऐसा हुआ है, कल इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करते हुए समझौता करवा दिया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस अगर पहले कार्रवाई करती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसके कारण लोग झगड़ा लड़ाई किए थे, तब बकरी के घुस के घर में मर्डर कर दिए थे पहले किसने, तब एप्लीकेशन थाना में दिए थे, बोले थे कि हमारा कार्रवाई सुनिए, आज बकरी पे कल इंसान पे भी हो सकता है। लड़ाई भी झगड़ा हुआ था, उसमें घाव लगा था छोटे देवर का हमारे, तो हम दिए थे। तो पुलिस गई थी, अब पुलिस गई थी तो उन लोग में समझा दे, बोले कि हम कुछ किए थे नहीं। तो आज देखिए आज कैसे हो गया, आज घर में घुस के पापा जी को मार दिए, बताइए गड़ासे से घर में घुस के मार दिए। कौन मारा था? मोतिहारी में रसोई गैस की किल्लत लगातार जारी है। इसी बीच चंपारण के बनकटवा बिजबनी गांव में गैस एजेंसी पर गैस की किल्लत से लेकर लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई। लोगों की गैस गोदाम के पास भीड़ जुट गई और जमकर धक्का मुक्की की। लगातार गैस की किल्लत को लेकर जिला प्रशासन ऑल इज वेल होने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है।
और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। बेगूसराय से आई ये खबर इंसानियत को झकझोर देने वाली है। रिपोर्ट दिखाते हैं। 7 साल की लड़की, 10 साल की लड़की या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है, माला चढ़ाइए। तो सुना आपने, अपराधियों को बिहार के सीएम ने साफ कह दिया, अपराध छोड़ दो या बिहार। इसके बावजूद एक मासूम दरिंदगी की शिकार हो गई। जी हां, बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव में महज 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है। खेल रही बच्ची को गांव के ही एक नाबालिग लड़के ने खेत में खींचा और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। लहूलुहान हालात में रोती बिलखती ये बच्ची घर पहुंची। मासूम की हालत देखकर परिवार के होश उड़ गए और इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। लहूलुहान सिर्फ मासूम नहीं हुई थी, पूरी इंसानियत हुई। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। डायल 112 की टीम ने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा लाया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया गया। डरी सहमी बच्ची ने पुलिस को जो बताया उसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। परिजनों के मुताबिक आरोपी की उम्र करीब 15 साल बताई गई। वहीं गांव के पूर्व सरपंच ने इस घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना स्थल के आसपास नशेड़ियों का अड्डा है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की वो मांग करते हैं। दुखद घटना को लेकर इतना शर्मसार करने वाला इस समाज के लिए इतना शर्मसार घटना कि 3 साल के बच्ची के साथ खेल रही थी, उसके साथ वो लड़का इतना बड़ा अमानवीय व्यवहार किया। इससे दुखद इससे और क्या हो सकता है, हम क्या कहते हैं। इतना दुख है कि तब है कि प्रशासन को सूचना मिली और प्रशासन आया, पुलिस छापा मारा है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी कृष्ण कुमार और थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। आरोपी नाबालिग को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है, लेकिन घटना ने कई सवालों को खड़ा तो जरूर कर दिया। क्या बिहार में बेटियां सच में सुरक्षित हैं? आखिर कब रुकेगी मासूमों के साथ हैवानियत? नाबालिग अपराधियों पर लगाम लगाने में सिस्टम क्यों फेल है? ये घटना चिंता पैदा करती है, शर्मसार करती है, क्योंकि एक तरफ सुरक्षा के दावे हैं तो दूसरी तरफ घट रही घटनाएं जो सवाल खड़े करती हैं। सवाल कि क्या बेटियां वाकई सुरक्षित हैं और कब तक मासूमियत यूं ही दरिंदगी का शिकार होती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और खबर दरभंगा से, जहां कमतौल थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और चिंताजनक मामला सामने आया। एक नाबालिग हिंदू लड़की का दूसरी बार अपहरण कर लिया गया। पीड़ित परिवार ने गांव के ही कुछ लोगों पर साजिश के तहत घटना को अंजाम देने का गंभीर आरोप लगाया है। इससे पहले 28 जनवरी 2026 को लड़की का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को परिवार को सुपुर्द कर दिया। वहीं अब फिर लड़की का अपहरण हुआ है। पीड़ित पिता ने बताया कि लड़की जब घर के पास बगीचे में गई थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर उसे जबरन एक 4 पहिया वाहन में बैठाकर मौके से फरार हो गए। कमतौल थाना में 126 पहले लड़की गायब हुई थी, नाबालिग थी, और उसके बाद बालिग होने पर आके अपना कोर्ट में बयान की। उसके माता पिता उसको अपने घर लाए और घर लाने के 4 दिन के बाद फिर लड़की गायब है। परिजनों का आरोप है कि उसे पहले के अभियुक्त हैं सितारे नदाब। बिहार में लगातार हो रहे अपराधियों के एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बयान देते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती और जब एनकाउंटर नहीं हो रहा था तब लोग सवाल खड़े कर रहे थे। एक्शन नहीं होता है तो आपकी कोई जात नहीं होती है। क्रिमिनल होते हैं, और जब एक्शन नहीं होता है तो आप ही लोग पूछते हैं कि एक्शन नहीं हुआ। जब एक्शन हो रहा है तो काउंटर की बात करते हैं।
सीवान एनकाउंटर पर बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब बिहार बदल रहा है, अब बिहार में स्पष्ट संदेश है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सच्चाई यह है कि वर्षों तक अपराधियों ने इस व्यवस्था की कमजोरियां, देर से होने वाली कार्रवाई और कानूनी या राजनीतिक लूपहोल्स का फायदा उठाया। इसी कारण उनका मनोबल बढ़ रहा था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आज बिहार में एक स्पष्ट संदेश है, कानून से ऊपर कोई नहीं। जो अपराध करेगा उसे परिणाम भुगतना ही होगा। यह लड़ाई किसी जाति, क्षेत्र या धर्म के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपराध के खिलाफ है। खबर सीवान से, जहां पुलिया धंसने से 2 मजदूर दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई तो वहीं दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गुठनी थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिया निर्माण के दौरान तोड़े जा रहे पुराने पुलिया के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। मजदूर बिना किसी सेफ्टी उपकरण के काम कर रहे हैं। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। अब पूर्णिया से बड़ी खबर है। 2.5 किलो स्मैक बरामद की गई है। पुलिस 5 तस्करों को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। स्मैक की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 कार से स्मैक बरामद की गई। बंगाल से स्मैक लाई जा रही थी। आरोपी के पास से सोना चांदी भी बरामद हुआ है। बड़ी खबर पूर्णिया से। खबर नवादा से, जहां रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। मामला नेमदारगंज थाना क्षेत्र का है। अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर बालू उत्खनन में लगे पोकलेन को जला दिया। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और शनिवार शाम से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली के दौरे पर हैं और आज उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। सुबह से एनडीए के कई नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है। ताबड़तोड़ मुलाकात चल रही है। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ललन सिंह से भी मिले। इसके बाद सीएम गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच लंबी मुलाकात हुई है, लंबी बातचीत हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की गई। इसके बाद जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, विनोद तावड़े, बीएल संतोष से मुलाकात की। फिर वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना। लंबी बातचीत हुई है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से भी मुलाकात की। खबर नई दिल्ली से ही है, जहां हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने की। बैठक में जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। इसमें संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, सामाजिक न्याय और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी के 31 मई 2026 तक सदस्यता अभियान बढ़ाने और गरीब चौपाल समाधान यात्रा चलाने का फैसला लिया। समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने पर भी जोर दिया गया। तो दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने की है। बैठक में जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। इसमें संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, सामाजिक न्याय और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी ने 31 मई 2026 तक सदस्यता अभियान बढ़ाने और गरीब चौपाल समाधान यात्रा चलाने का फैसला लिया है। समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने पर भी जोर दिया गया।